प्रबुद्ध उपासक उपासिका, आज माता रंबा अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। इसको ऊंचाई पे रखो थोड़ा सा। उनके परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में हम माता रमा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और मुझे भी यहाँ कौंडली आने का अवसर मिला। मुझे पंजाब जाना है तो मैं सोचा कि दिल्ली से होकर गुजर रहा हूँ, तो मैंने कहा कि दिल्ली से गुजरूंगा तो अच्छा है कि एक कार्यक्रम हो जाए। मैं आपसे थोड़ी सी बातें करना चाह रहा हूँ। देश में बहुत तरक्की हुई। हम लोग अनपढ़ थे, पढ़े लिखे हो गए। हम नासमझ थे, समझदार हो गए। हम ज्ञान के अभाव में अंधविश्वासी थे, थोड़ा बाहर भी निकले। आजीविका के साधन नहीं थे, खान पान अच्छा नहीं था, पहनावा अच्छा नहीं था। ज्ञान के बाद नौकरियां मिली, नौकरियों के बाद धन मिला और धन से हमारा जीवन सुधर गया। अगर हम थोड़ा पीछे जाकर के देखते हैं, बाबा साहब के समय में जाकर के देखते हैं, माता रमा के समय में जाकर देखते हैं, तो अधिकांश लोगों की तो समझ में ही नहीं आ सकता कि ऐसी भी कोई परिस्थितियां रही होंगी। क्योंकि मैंने भी उस दौर को बहुत निकटता से देखा। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस दौर को देखा है, लेकिन इतना जल्दी हम भूल जाएंगे ऐसी उम्मीद कभी नहीं की थी। और हम लोग अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को नहीं बदलेंगे ऐसी कोई कामना नहीं थी। जब से बाबा साहब दुनिया से गए, 1956 से मैं बात कर रहा हूं, उनके जाने के बाद पूरा देश उन्हें मानने लगा। उनकी लाखों मूर्तियां देश में स्थापित हुई। उन पर बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई। हर साल हम जयंतियां मनाते हैं। 6 दिसंबर को भी बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और हम सभी लोग जानते हैं कि आज हमारे जीवन में जो भी परिवर्तन हुआ, आज हमें जो भी कुछ मिला है, हमारे जीवन की एक एक श्वास ऋणी है बाबा साहब के संघर्ष की और उनके त्याग की। अगर हम हमारे जीवन में से बाबा साहब के संघर्ष को निकाल दें तो हमारे पास कुछ नहीं बचता है। थोड़ा सा मैं याद इसलिए दिलवा रहा हूं कि बातों को समझना आसान हो जाए। आज से अगर हम 150 साल पहले चले जाएं, 200 साल पहले चले जाएं, हमारे पास ना तो मकान थे, कच्ची मिट्टी के घास फूस के मकान बना सकते थे लेकिन दरवाजे नहीं लगा सकते थे। शायद आप लोगों को ना पता है, कच्चे मकानों में हम दरवाजे नहीं लगा सकते।
महिलाएं भी घुटनों से नीचे वस्त्र नहीं पहन सकती थी। पुरुष कमर के ऊपर वस्त्र नहीं पहन सकता था। एक ऐसी व्यवस्था थी, हम सारे दीनहीन नजर आने चाहिए। और मानसिकता ऐसी हो गई थी कि हमें एहसास ही ना हो कि हम इंसान हैं। आप दिल्ली में रह रहे हैं, हो सकता है कि वो चीजें ना देखी हो, लेकिन दिल्ली में भी वो आज भी सब कुछ है। बस फर्क इतना है, जिसकी पहचान है उसके साथ भेदभाव है, जिसकी पहचान नहीं है वो बच जाता है। उस सारे दौर में से बाबा साहब ने हमें पहचान दी। पानी पीने का भी हक हमारे पास नहीं था। किसी के खेत में, खलिहान में, घर में काम करने के बाद घर में तो जा ही नहीं सकते थे। हम मेहनताना नहीं मांग सकते थे। अपने विवाह शादी में उत्सव का कोई नाम नहीं होता था। ये सब बाबा साहब की वजह से हमें मिला है। आप लोग इस अंतर को देख भी पा रहे हैं कि जिनके घर में नौकरियां लगी हैं, जिनके परिवार में जो नौकरी करने वाले लोग हैं, उनके पास आय के अच्छे साधन हो गए और उसकी वजह से जीवन सुंदर हो गया। लेकिन जब मैं बात करना चाहता हूं, ये बाबा साहब पर बहुत बातें की, बहुत गीत बनाए, जयंतियां मनाई, हम जय भीम भी बोलते हैं, जय जयकार करते हैं, लेकिन कभी किसी ने देखा तक भी नहीं कि बाबा साहब ने जितना संघर्ष किया, बाबा साहब के साथ जो घटनाएं घटी, उन्हें कदम कदम पर अपमानित होना पड़ा। जीवन अभाव में रहा। और बाबा साहब जब विदेश पढ़ने चले गए, तब तो घर में आर्थिक अकाल इतना अधिक था कि हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि किन हालात में रमा ने काम किया, पैसा कमाया और परिवार को पाला। परिवार भी छोटा नहीं था। कई बार तो ऐसी स्थितियां रही कि अगर 4 रोटियां बनाई तो बच्चों को ही बांट के खिलाई, खुद बिना खाए रही। उन सारी बातों को मैं इसलिए बता रहा हूं, कोई भी व्यक्ति जब संघर्ष करता है, समाज के लिए काम करता है, हम उसके काम को देखते हैं, हम उसके बाहर के संघर्ष को देखते हैं, लेकिन एक और संघर्ष जो उस व्यक्ति के साथ रहता है, हम उसको नकार देते हैं, देखते नहीं है। और उसको देखे बिना हम मूल्यांकन नहीं कर सकते कि उस संघर्ष की कीमत क्या है। अगर हमें ज्ञान का अधिकार मिला, पढ़ने का अधिकार मिला, नौकरी का अधिकार मिला, ये केवल बाबा साहब ने नहीं दिलवाए। बाबा साहब को जो ताकत मिली, जो शक्ति मिली, घर की जिम्मेदारियों से जो बाहर रहकर के काम कर सके, वो केवल रमा के त्याग से संभव हुआ। और त्याग भी इतना अधिक था, परिस्थितियां जटिल इतनी ज्यादा थी कि वो आधा जीवन ही जी पाई। अगर वो अभाव ना होता तो हम उम्मीद करते हैं कि माता रमा का जीवन थोड़ा और लंबा होता। आप अपने अपने घर का वातावरण देखते होंगे, हम छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं, घर में छोटी छोटी बातों में ही सारा समय बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जिनके लक्ष्य बड़े होते हैं, वो घर की परेशानियों को परेशानियां नहीं मानते। जब बाबा साहब विदेश पढ़ने गए
एक बेटा यशवंत था। कुछ माह का ही था। 4 साल बाबा साहब ने वहां पढ़ाई की। यशवंत लगातार बीमार रहा, तो भी रमा ने परिवार को संभाला। बाबा साहब पढ़कर के आए, आने के बाद नौकरी का पत्र आया तो रमा खुश हुई। सबके मन में अरमान होते हैं कि अब साहब को नौकरी मिली है, घर में तनख्वाह आएगी। कितनी उम्मीदें रमा ने पाली होंगी कि साहब नौकरी में लगे हैं, अब घर में तनख्वाह आएगी। और पता लगा कि 11वें दिन ही वो वापस लौट आए। 4 साल की मेहनत, 4 साल की उम्मीदें मात्र 11 दिन के बाद ही ध्वस्त हो गई। लेकिन बाबा साहब ने जो संकल्प लिया, उसकी कल्पना रमा नहीं कर सकती थी। बाबा साहब के साथ वहां जो घटनाएं घटी, उसकी कल्पना रमा नहीं कर सकती थी। थोड़ा अनुभव कर रही थी। बाबा साहब के मन में कुछ और था, रमा के मन में कुछ और। बाबा साहब ने कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी ज्वाइन कर ली। 500 रुपया तनख्वाह मिली, ला करके रमा को दिया और ये कहा कि इस पैसे को संभाल के रखना है। रमा ने पैसा मिला और बाजार में गई, अपनी जिठानी के लिए कपड़े लेके आई, अपनी जिठानी के बच्चों के लिए, खुद के बच्चे के लिए कपड़े लेके आई, बाबा साहब के लिए धोती लेके आई और घर का सामान लेके आई। बाबा साहब को पता लगा तो बड़े डांटने लगे, ये पैसा बर्बाद करने के लिए नहीं दिया मैंने, मुझे विदेश पढ़ने जाना है। तनख्वाह आ रही है, लेकिन रमा को मात्र 50 रुपया खर्च करने की इजाजत थी, केवल 50 रुपया। रमा अनपढ़ थी, थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीखा। अब 50 रुपया कैसे खर्च किया जाए, इसके लिए रमा ने बहुत सुंदर युक्ति निकाली। 1.5 रुपए के हिसाब से वो 30 पुड़िया बनाकर रख ली। जब 5 रुपया बचता, उसे कपड़े में बांध करके रख देती। हर रोज केवल 1.5 रुपया ही खर्च करना है, ये निश्चय कर लिया। कोई बड़ी मुसीबत आ जाए तभी 5 रुपया खर्च करना है। जीवन चला गया। लौट करके आए तब तीसरे का चला गया। एक तरफ उम्मीदें, अगर हम कल्पना करके देखें, आज भी बाबा साहब के बराबर पढ़ा लिखा दुनिया में, भारत में कोई नहीं है। उस समय भी कोई नहीं था। जो बाबा साहब करोड़ों लोगों के जीवन को बचाने का प्रयास कर रहे थे, उसी प्रयास में अपने ही बच्चों का जीवन नहीं बचा पा रहे थे। मैं इस बात को इसलिए बताना चाह रहा हूं, पता सभी को है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। अगर आज हमारे सामने कोई ऐसा परिवार हो जो समाज को जगाने का काम कर रहा हो, समाज को सही दिशा देने का काम कर रहा हो, और उसके परिवार में बच्चे मरने लगे, भूखे मरने लगे, पढ़ाई छोड़ने लगे, तो आप सब क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप उसे? कितना पागल आदमी है, अपना घर संभलता नहीं। सभी यही कहेंगे ना। तो ऐसा नहीं कि आप जैसे लोग उस समय नहीं थे, उस समय भी सारे वैसे ही लोग थे और यही कह रहे थे। तकलीफ आती है, व्यक्ति सहन करता है, ये एक बात है,
लेकिन आसपास के लोग उस तकलीफ में, उस जख्म में नमक डालने का काम करते हैं, जख्म और गहरा हो जाता है। पड़ोसियों के ताने भी थे, और किस दौर को झेला मालूम है? जब तीसरा बेटा दुनिया से विदा हुआ, रमा का साहस देखिए। घर में पैसा नहीं था, मृत्यु होने के बाद पड़ोसी बैठे हैं, सांझ हो गई, वो कहते हैं कि साहब कुछ पैसा दो, कफन लाना है। बाबा साहब सुन नहीं रहे हैं। एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, तो बाबा साहब ने रमा की ओर देखा। रमा को मालूम था कि घर में तो पैसा ही नहीं। अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और बच्चे को ढका और फिर शमशान लेके गए। अगर आज इसकी कल्पना करके देखें, कैसी परिस्थिति रही होगी कि घर में बेटा मरा है, कफन के पैसे नहीं है, और जिन लोगों के लिए काम किया जा रहा है वो सिर्फ मांग रहे हैं, सामर्थ्य उनमें भी नहीं है। इस दौर को भी रमा ने पार किया। जीवन बहुत निराशा में था। घर की रोज की परेशानियों से बाबा साहब भी दुखी थे। छोटी छोटी बात पर वो भी क्रोधित हो जाते थे। रमा भी चाहती थी कि मेरे साथ समय बीते, मैं भी साथ रहूं, मेरे दुख सुख में भागीदार बने, मेरी बात सुने। बाबा साहब के सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य था, करोड़ों लोगों के जीवन को बचाना है। अब संघर्ष करते करते, दुखों से पार निकलते निकलते मन बड़ा कमजोर हो जाता है। रमा का मन भी बड़ा कमजोर हो गया। बाबा साहब जानते थे कि मन की कमजोरी है, लेकिन समय कहां से लाए? करोड़ों लोग जो गुलामी का जीवन जी रहे हैं, उनकी पैरवी करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति ही नहीं था। सारा काम बाबा साहब को करना था। तो इन दोनों में सामंजस्य बनाना कोई आसान बात नहीं थी। बाबा साहब के साथ कितनी घटनाएं घटी। रायगढ़ के किले में बाबा साहब गए तो उनको मारने की योजना बनी, जानलेवा हमला हुआ, अखबारों में खबरें छपी तो रमा चिंतित हो गई। अब जब भी बाबा साहब बाहर जाते, रमा चिंतित हो जाती थी। जब लोगों की चर्चा सुनती कि बाबा साहब पर जानलेवा हमला हुआ, बाबा साहब ऐसा कर रहे हैं, वो देशद्रोही हैं, तो रमा बहुत चिंतित हो जाती थी। और वो चिंता बीमारी में बदल गई। उस समय बीमारी का इतना इलाज भी नहीं था। उस समय बीमारी लाइलाज जैसी ही थी। उस परिस्थिति में भी रमा बाबा साहब के साथ खड़ी रही। राजरत्न का जन्म हुआ और 2.5 साल की उम्र में वो भी चला गया। 4 बच्चों के चले जाने के बाद अब जीवन साथी साथ में ना हो, कैसा जीवन हो सकता है? तो रमा का जीवन का तो एक एक पल ऐसा था कि अभाव में जीवन जिया। लेकिन रमा इस बात को समझ रही थी, जो बाबा साहब कर रहे हैं, जो साहब कर रहे हैं, ये कोई और नहीं कर सकता। और इस बात का फक्र भी था कि मैं उनकी जीवन संगिनी हूं। घटनाएं किस किस दौर में आती, मैं छोटा सा एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब बाबा साहब दूसरी बार विदेश से पढ़ करके आए, तब लोगों ने बाबा साहब के स्वागत में एक समारोह रखा। अब रमा को लगा कि मुझे भी समारोह में जाना चाहिए। अब साहब आ रहे हैं,
और मैं समारोह में ना जाऊं। अब घर में देखने लगी जो कपड़े पहन रखे वो तो पहनने लायक ही नहीं है। इन कपड़ों को पहन के जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे कि देखो ये डॉक्टर हैं, बैरिस्टर हैं, इनके जीवन संगिनी के पास कपड़े भी ढंग के नहीं। तो रमा को याद आया कि बाबा साहब को साहू जी महाराज ने एक पगड़ी भेंट की थी। रमा ने उसी पगड़ी को धोती के रूप में बांधा और समारोह में चली गई। साफ दिख भी रहा था कि धोती नहीं है, ये पगड़ी है। एक तरफ जीवन साथी का इतना बड़ा सम्मान और रमा के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं। इन दोनों परिस्थितियों में एक सामंजस्य को बिठाना कोई आसान बात थी क्या? बाबा साहब भी ढूंढ रहे थे, जरूर रमा भी यहां होगी। और बाबा साहब ने देखा, रमा दिखाई भी दी। समझते देर नहीं लगी, ये वही पगड़ी है कि एक तरफ जीवन के लक्ष्य कितने ऊंचे हैं कि ज्ञान के क्षेत्र में बाबा साहब के बराबर कोई नहीं। एक तरफ उनकी जीवन संगिनी के पास पहनने के लिए उस स्तर के वस्त्र भी नहीं। दोनों के बीच का अंतर माप करके देखिए। यहां परिस्थितियां महत्वपूर्ण नहीं है, यहां साधन महत्वपूर्ण नहीं है। यहां जो बाबा साहब का लक्ष्य था, रमा बिना साधनों के भी उस लक्ष्य में बराबर की भागीदार थी। महाड़ के तालाब के आंदोलन की तैयारी चल रही थी। बाबा साहब के पास लोग आते, बातें करते, रमा सुनती भी थी। तो रमा ने पूछ लिया, क्या वहां महिलाएं भी जाएंगी? बाबा साहब ने कह दिया, हाँ महिलाएं भी जाएंगी। और रमा ने कहा, तो फिर तो मैं भी चलूंगी। अब रमा के तो मन ही मन में तैयारी चल रही थी, उसने पूरी तैयारी कर ली और बाबा साहब बिना बताए चले गए। रमा को बहुत बुरा लगा। सवाल ये नहीं था कि मुझे छोड़ गए, सवाल इस बात का था कि रमा के मन में भी था कि मैं भी संघर्ष में शामिल होकर के अपने सामर्थ्य का परिचय दूं। बाबा साहब ने पूछा कि तुम क्या करोगी? उसने कहा कि मैं खाना बनाऊंगी, मैं आने वाले लोगों के लिए खाना बनाऊंगी, उन्हें पानी पिलाऊंगी, जो कर सकती हूं मैं करूंगी। हम लोग भी आज भी अक्सर महिलाओं के सामर्थ्य को सही आंकलन नहीं करते, लेकिन रमा कभी भी आंदोलन में पीछे हटना नहीं चाहती थी और बराबर की भागीदार बनी रही। एक घटना और बहुत महत्वपूर्ण है। रमा बीमार थी, डॉक्टर ने कहा कि कहीं बाहर घूमने की अगर योजना बन जाए तो बाहर घुमाओ, बाहर घूमने से मन बदलेगा, बीमारी कम होगी। तो रमा को भेज दिया, एक छात्रावास था, वहां रही। छात्रावास में बहुत सारे बच्चे भी थे। एक दिन रमा ने देखा कि सुबह से खाना ही नहीं बन रहा, तो पूछा कमेटी के लोगों से कि खाना क्यों नहीं बन रहा। उन्होंने कहा जी 3 महीने से ग्रांट नहीं आई, जहां से उधार मिलता था वो मिलना बंद हो गया, अब पैसा ही नहीं तो खाना कैसे बनाए। तो रमा ने कहा क्या बच्चों को ऐसे भूखे मारोगे? उन्होंने सोने की चूड़ियां पहन रखी थी, उतार करके दे दी, जाओ इन्हें गिरवी रखो और सामान लेके आओ। उनको गिरवी रखा, खाने का सामान लेके आए, छात्रावास में खाना बना। फिर रमा रोल लौट आई।
थोड़े दिन के बाद जब वो ग्रांट मिल गई, पैसा आते ही सोने की चूड़ियां छुड़वा ली गई। रमा को संदेशा भेजा कि चूड़ियां हमारे पास है, ले लो। तो रमा ने कहा कि वो तो मैंने दे दी हैं, उनको बेच करके इसी छात्रावास में लगा दो। त्याग कोई एक चीज का नहीं होता। वस्तुओं से बंध के बैठना फितरत नहीं है। हम संग्रह करते हैं और जिनकी समझ में आ जाता है वो त्याग करते हैं, बस फर्क इतना ही है। रमा ने किसी चीज का संग्रह करके नहीं रखा। खुशियां आई तो भी बांटा, धन आया तो भी बांटा, जो भी कुछ मिला उसको उसी समय बांट दिया। केवल संघर्ष, दुख, तकलीफें थी जो अपने पास संजो करके रखी। जब मैंने रमा के बारे में पढ़ना शुरू किया तो मैंने सोचा कि इसको लिखा जाना चाहिए। मैंने कभी भी किसी किताब को ज्यादा दिन नहीं लगाया लिखने में। इस पुस्तक को लिखने में मैंने कम से कम 6 महीने लगाए। जब तक वो परिस्थिति समझ में नहीं आए, शब्द ही नहीं बने, और जब वो समझ में आने लगे तभी लिखा जाने लगा। मेरी समझ में आया कि रमा जैसा एक पात्र जो है, उसके जीवन चरित्र को एक चरित्र के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर सभी महिलाएं माता रमा के जीवन संघर्ष को पढ़ना शुरू कर दें तो आपको लगेगा कि आपके जीवन में तो दुख नाम की कोई चीज ही नहीं है। अक्सर सभी महिलाएं अपने अपने दुखों की बात करती हैं, वास्तव में ये तो दुख ही नहीं है। जिन दुखों को रमा ने देखा है उनसे पार उतरी है, वो कोई सामान्य बात नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, रमा में अंधविश्वास नाम की कोई बात नहीं थी। एक बार मन में ख्याल आया था कि हमारे 3 बच्चे चले गए, घर में कुछ भी नहीं है, आप भी बीमार रहते हो, मैं भी बीमार रहती, आसपास की महिलाएं ऐसी बातें कर करके मन को कमजोर कर ही देती। और रमा ने जिद कर ली कि मुझे भी विठोबा जी के दर्शन करवाओ। बाबा साहब चौंक गए कि घर में तो कभी ऐसी बात नहीं चली, तुम्हारे मन में ख्याल कैसे आया? और फिर मंदिर में हमें जाने कहां देते हैं? रमा ने कहा अंदर नहीं जाने देते, कोई बात नहीं, मैं तो बाहर से ही दर्शन करके आ जाऊंगा। बाबा साहब समझ गए कि कमजोर मन है और कमजोर मन में आसपास के प्रभाव होगा। बाबा साहब ने रमा को समझाया कि ये मंदिर हमारा नहीं है और मंदिर में जाने से होना भी कुछ नहीं है, हम तो अपना ही पंढरपुर बनाएंगे। रमा की समझ में आ गया, जिद छोड़ दी। इतनी सारी बातों से गुजरने के बाद, इतने सारे संघर्षों से गुजरने के बाद भी रमा ने कभी उफ तक नहीं किया। छोटा सा जीवन बचपन से संघर्ष में शुरू हुआ। पिता को बीमार देखा तो मां को काम करते देखा, पिता दुनिया में नहीं रहे तो मां दुनिया में नहीं रही। मामा के घर की परवरिश चाहे कैसे भी हो, लेकिन तकलीफें कोई कम नहीं होती। और इसी दौर को चलते चलते जीवन के आखिरी जब दौर में आई तो रमा बीमार हो गई। सब कुछ गंवाने के बाद जब रमा को विश्वास हो गया तो जिंदा रहना ही नहीं है, सांसें अंतिम ही हैं, और बाबा साहब थे भी नहीं। बाबा साहब को टेलीग्राम मिला, बाबा साहब लौट करके आए। सांझ के समय आए, रमा को होश भी नहीं था। बाबा साहब ने बताया कि मैं आ गया।
आप इस पानी को बंद करो थोड़ी देर के लिए, पानी को बंद कर दो। बाद में रुक जाओ भैया। रमा की आंखें खुली तो सब इतना ही पूछा कि साहब आप आ गए? बाबा साहब ने कहा हाँ रमा मैं आ गया। अब तो नहीं जाओगे? कमजोर मन की यही रहती है कि एक आखिरी सहारा तो कुछ पास में रहे। रात भर बाबा साहब बैठे रहे, रमा कुछ नहीं बोली और आखिरी में इतना ही बोली, सब दोबारा तो नहीं जाओगे? फिर थोड़ा सा होश आया और कहा कि अब मेरे जाने का समय हो गया। मेरे इन 7 करोड़ बच्चों का ख्याल करना। आखिरी शब्द ये थे कि मेरे इन 7 करोड़ बच्चों का ख्याल करना। एक बेटा यशवंत जिंदा था, लेकिन रमा ने दुनिया से जाने से पहले यशवंत का नाम नहीं लिया। तक जाएं, लेकिन अभी तक माता रमा के बारे में पढ़ाया नहीं गया, बताया भी नहीं गया। आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे पढ़े भी और लोगों को पढ़ाएं भी। और मैं कहता हूं जितना समझ में आ जाए उतना ही समझाना शुरू कर दे। किसी के जीवन संघर्ष को थोड़े शब्दों में नहीं बताया जा सकता, लेकिन जितना समझ में आ जाए उतना ही बताना शुरू कर दे, क्योंकि जिसको आप बता रहे हैं उसको तो उतना भी नहीं मालूम। तो ये महत्वपूर्ण है हम सबके लिए कि जब हम बाबा साहब की बात करते हैं तो माता रमा की बात भी करें, उनकी उपेक्षा ना करें, उनके जीवन की चर्चाएं करें। जब भी किसी के जीवन में कोई कष्ट आए, दुख आए, तो माता रमा को याद करें। जब भी किसी के घर में कोई कलह हो तो माता रमा के त्याग को याद करें, क्योंकि जिन संकटों से रमा ऊपर उठी वो सामान्य जीवन में कभी संभव नहीं होते। कितनी विषम परिस्थितियों से आते आते जब सुखी रहने का समय आया तो दुनिया से विदा हो गई। इसलिए बहुत लंबी बात ना करते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि जो माता रमा, जो आपका संगठन है, इसमें जब भी आप यहाँ बैठे हर सप्ताह बैठते हैं, आप गीत संगीत का कार्यक्रम करते हैं, उस सब में कम से कम 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए रमा के जीवन के एक चैप्टर पर जरूर बात करें, उसके बारे में जरूर बताएं। जैसे आज आपने बताया, चाहे पुस्तक खोल करके पढ़ करके बताएं, चाहे पढ़ने के बाद एक साधारण तरीके से समझाएं, जैसे हम घर में बात करते हैं उस तरीके से हम समझाएं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल साधारण तरीके से समझाएं। ऐसा करने से हम माता रमा के त्याग को याद भी कर पाएंगे, उनके गुणों को जीवन में अंगीकार कर पाएंगे, और हम बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि बाबा साहब जो बाबा साहब बने उसमें रमा के त्याग को, बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। महिलाओं को भी विश्वास जगेगा कि उनके काम का भी मूल्यांकन है। महिलाओं को भी लगेगा कि उनकी उपेक्षा नहीं होती है, वरना यहां तो समाज ही पुरुष प्रधान है। किसी का बेटा कामयाब हो जाए तो शाबाशी भी पिता को मिलती है, कुछ भी हो जाए सम्मान भी पिता को मिलता है। महिलाएं तो रसोई से बस घर के अंदर की सफाई, रसोई सफाई दो ही काम में लगी रहती है। कभी किसी का बेटा कुछ बना हो और कोई बधाई देने आपको आया हो, पत्रकार भी इंटरव्यू लेने आते हैं तो पिता को ढूंढते हैं, मां को भूल जाते हैं। वो इसलिए भूल जाते हैं कि महिलाओं ने कभी अपनी पैरवी खुद नहीं की। रमा अम्बेडकर और माता सावित्रीबाई फुले हमारे बीच में दो उदाहरण हैं, जिन्होंने अपने सामर्थ्य से सिद्ध किया कि उनका भी अपना एक स्थान है, उनकी अपनी एक भूमिका है,
और दोनों का ही अपना त्याग है। जब भी कोई व्यक्ति ऊंचाइयों पर पहुंचता है तो महिलाओं का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है। अगर महिला साथ ना दे, जीवन संगिनी साथ ना दे, तो कई गुना ताकत लगानी पड़ती है उस काम को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि घर एक ऐसा केंद्र है, या तो वहां से ताकत मिलती है ऊपर उठने के लिए, या वहां से ताकत खत्म होती है रुकने के लिए। तो इस सब में महिलाओं का बड़ा योगदान है। तो मैं तो इतना कहना चाहूँगा, जो भी जिसके घर में से कोई भी अगर सामाजिक कार्यों में लगा है, दम के क्षेत्र में काम करने लगा है, तो अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर के घर में कभी कलह पैदा मत करो। माता रमा के त्याग और संघर्ष को याद रखते हुए आप भी अपनी भूमिका निश्चित करो। आपको भी लगेगा कि हमने भी इस आंदोलन में अपनी भूमिका अदा की है। बस जाता बात ना करते हुए माता रमा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं कामना करता हूँ कि आप सब के लिए माता रमा एक प्रेरणा की स्रोत बने, उनके जीवन संघर्ष को आप ठीक से समझ पाएं और समाज के निर्माण के लिए अपनी भूमिका तय कर पाएं। इन शब्दों के साथ आप सबका मंगल हो। भावक तो सब।